जीवन एक शब्दकोश भी है। जीवन को अनेक प्रकार से परिभाषित किया गया है। अपने अपने अनुभव, चिंतन, मनन या दर्शन के आधार पर जीवन की व्याख्याएं की गई हैं। योगी जन कहते हैं कि जीवन परमानंद के अनुभव का नाम है। दार्शनिकों की दृष्टि में जीवन हार जीत का खेल है, जीवन एक उत्सव है, पुरुष और प्रकृति का संयोग ही जीवन है, इत्यादि इत्यादि। कर्मयोगियों का कहना है कि जीवन सुख दुख की अनुभूति का नाम है। शायद हम सभी इन सभी प्रकार की परिभाषाओं और मान्यताओं से सहमत हो सकते हैं। विवेकवान मनुष्य किसी भी दृष्टिकोण का यथार्थ अर्थ बोध समझकर उसे स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन जीवन के विषय में अब एक नई गूढ़तम परिभाषा को हम अभिव्यक्त कर रहे हैं कि हमारा ये संपूर्ण जीवन ही एक डिक्शनरी की तरह है। जीवन भी एक शब्दकोश है। आइए देखें कि कैसे जीवन एक डिक्शनरी की तरह है। संस्कार आत्मा की अपनी शक्ति है। संस्कारों में अनेक मान्यताओं, स्मृतियों का रिकॉर्ड अपने अपने नए शब्दों में अंकित है। एक जन्म ही नहीं, पूर्व के अनेक जन्मों में भी अनेक भाषाएं, अनेक चित्र, अनेक मान्यताएं, अनेक भावनाएं, अनेक शब्द संस्कार के रूप में रिकॉर्डेड होते हैं। इस प्रकार हमारे संचित कर्म, हमारे संचित अनुभव, हमारी संचित स्मृतियाँ और इन सभी को मिलाकर संस्कार ही हमारी अपनी निजी डिक्शनरी होते हैं। हमारी इसी निजी डिक्शनरी में क्रियात्मक रूप नोट अंकित होते हैं। अंतर्मन की इसी डिक्शनरी से जाने अनजाने, चाहे अनचाहे, समय परिस्थिति के प्रभाव के कारण मानस पटल पर अनेक शब्द अपनी भाषाओं और चित्र के रूप में उभर कर अभिव्यक्त होते हैं। वैसी ही भावदशा हमारी बन जाती है। हम अपने अंतर्मन की डिक्शनरी का उपयोग कैसे करते हैं? अलग अलग भाषा की अलग अलग डिक्शनरी होती है। डिक्शनरी में शब्दों का दूसरी अन्य भाषा में अर्थ समझाया और दर्शाया हुआ होता है। एक शब्द का दूसरा पर्याय भी समझाया होता है। शब्दकोश में अपनी अपनी भाषा के सभी शब्द होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, वस्तुनिष्ठ या कर्ता का भी स्पष्टीकरण होता है। कौन सा शब्द किस विशेष अवसर पर उपयोग या प्रयोग में लाया जाता है, यह भी समझाना होता है, और यह सब डिक्शनरी में समझाया हुआ होता है। शब्दकोश में शब्दों को अक्षरों के अनुसार क्रमबद्ध तरीके से लिखा हुआ होता है। जिस भाषा के जितने अक्षर, उतने ही अक्षरों को क्रमबद्ध, लयबद्ध तरीके में रखते हुए फिर शब्दों का अनुक्रम शुरू होता है। हम आत्माओं ने भी अपने पूर्व जन्मों में या इस वर्तमान जन्म के अतीत में जो भी भाषाएं सीखी हैं, वे सभी क्रमबद्ध हमारे अंतर मन के पटल पर अंकित होती हैं। मान लीजिए पूर्व के किसी जन्म में जर्मनी की भाषा किसी व्यक्ति ने सीखी, बोली और लिखी। वह भाषा या उस भाषा के शब्द उस आत्मा के अंतर मन की स्मृति पटल पर अंकित हैं। वह बोली भी अंकित है और वह लेखन की योग्यता भी अंकित है। सम्मोहन की प्रक्रिया द्वारा किसी भी व्यक्ति को उसकी पूर्व की स्मृतियों में लौटाकर उसकी उस भाषा विशेष को अभिव्यक्त कराया जा सकता है। पूर्व जन्म में वह आत्मा किसी और भाषा की जानकारी थी और वर्तमान जीवन में किसी अन्य भाषा की जानकार है। वह किसी अन्य भाषा में निपुण है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि एक ही आत्मा चेतन और अचेतन की स्मृतियों की योग्यता अनुसार एक शब्द के कई और भी पर्याय जानती है। इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि आत्मा और आत्मा का जीवन एक डिक्शनरी की तरह है। कौन से अनुभव वस्तुनिष्ठ और कौन से अनुभव आत्मनिष्ठ होते हैं, ऐसे सभी आत्मा के संस्कार रूपी शब्दकोश में संचित व अंकित होते हैं। आत्मा इन शब्दों को और इन अनुभवों को शब्द देना जानती है। वर्तमान समय के जीवन को ही लीजिए, किन्हीं किन्हीं आत्माओं को कई कई भाषाओं का ज्ञान होता है। वे एक भाषा के शब्द का अर्थ दूसरी भाषा में क्या है यह जानती हैं।
एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करना भी आत्मा की डिक्शनरी होने का द्योतक है। इन शब्दों का क्या अर्थ है, इस स्थिति परिस्थिति का क्या अर्थ है, इस अनुभव का क्या कारण है और या क्या अर्थ है, इन सभी प्रश्नों के उत्तर आत्मा के शब्दकोश में अंकित होते हैं। कैसे देख सकते हैं आत्मा की इस डिक्शनरी को, कैसे उपयोग करें इस डिक्शनरी का? वर्तमान जीवन में जो शब्द, अनुभव, भाषाएं हमारे अंतर्मन या बाह्य मन के पटल पर अंकित हैं, उन पृष्ठों को भी आसानी से उल्टा पलटा जा सकता है। अपने उपयोगी अनुभव रूपी भाषा या शब्द को जांचा, परखा और देखा जा सकता है, किंतु आत्मा की डिक्शनरी के वे पृष्ठ जिन पर पूर्व जन्मों की स्मृतियां अंकित हैं, उन्हें कैसे देखा जाए? कार्य कठिन अवश्य है, किंतु असंभव नहीं है। अभ्यास का विषय है। जीवन रूपी डिक्शनरी में सब कुछ अगला पिछला रिकॉर्ड है। वहाँ उसके जीवन के हर प्रश्न का उत्तर है, उसमें जीवन की हर समस्या का समाधान है। आत्मा में डिक्शनरी की घटनाओं, स्थितियों और परिस्थितियों को देखने की, समझने की हजारों दृष्टियाँ हो सकती हैं। दृष्टिकोण की सृष्टि इस आत्मिक डिक्शनरी में मौजूद है। प्रयोगों के आधार पर उन्हें जागृत किया जा सकता है। इस तरह प्रयोग करने की आवश्यकता होती है। मन को सभी तरफ से समेटकर व्यर्थ, साधारण और नकारात्मक विचारों को पूर्ण विराम देकर सकारात्मक, श्रेष्ठ विचारों को मन में स्थान दें। विचारों को संपूर्ण सकारात्मक बनाना होता है। चेतन मन से अंतर्मन की ओर अंतर यात्रा करनी होती है। अंतर यात्रा करते करते अंतर चेतना की स्थिति में अंतर मन प्रश्नों के उत्तर भी दे देता है और समस्याओं का समाधान भी सुझा देता है। अंतर्मन की डिक्शनरी के कौन से पृष्ठ पर किस शब्द का क्या अर्थ है, कौन से पृष्ठ पर समाधान है, यह सोचने की आवश्यकता नहीं रहती। अंतर यात्रा की इस स्थिति में अंतर्मन यह कार्य सब स्वतः ही कर देता है। अंतर्मन को आदेश देते ही वह अति शीघ्र ही त्रैकालिक समाधान ढूंढ लेता है। यह मनोविज्ञान का गहन तथ्य है कि जहाँ समस्या है या प्रश्न है, वहीं समाधान और प्रश्न का उत्तर होता है। प्रश्नों या समस्याओं के पैदा होने के प्रारंभिक बिंदु को ध्यान से अगर देखें तो वह मनुष्य का अंतर्मन ही होता है। अमुक अमुक भाषा की डिक्शनरी में हर वर्ष कुछ नए शब्द भी शामिल किए जा सकते हैं, ऐसा सरकारी विधान है। नए शब्द नए अर्थ को स्पष्ट करने वाले हों तभी उन्हें डिक्शनरी में स्थान दिया जाता है। हमें भी अपने अंतर्मन की डिक्शनरी में कुछ नए पॉजिटिव संस्कारों को स्थान देना है। नकारात्मक संस्कारों को निष्कासित करते हुए उन्हें डिलीट करते जाना है। शांति के सागर परमात्मा की प्रेमपूर्ण स्मृति में शांति की गहन अनुभूति करते रहने से शांति की शक्ति जमा होती जाती है। यही शांति की शक्ति पुराने तमोप्रधान संस्कारों को मिटा देती है। श्रेष्ठ, मंगलकारी, सुखदायी विचारों व मान्यताओं का हमारे अपने अंतर्मन में हमें निर्माण करते रहना है और निर्माण करते हुए अपनी पुरुषार्थ को तीव्र करना होता है। हम स्वयं ही स्वयं का निर्माण जाने अनजाने करते रहते हैं, इसलिए कहावत बन गई कि मनुष्य स्वयं ही अपने भाग्य का निर्माता होता है। इसलिए विचार करें, हमें विवेकपूर्वक अपने अंतर्मन की डिक्शनरी को सुस्पष्ट, सुंदर और सुखदायी बना लेना है। अपने श्रेष्ठ अनुभवों और चिंतन मनन व श्रेष्ठ कर्मों की यह डिक्शनरी जन्म जन्म स्वयं के लिए और अन्य आत्माओं के लिए भी उपयोगी सिद्ध होती रहेगी।